और जब तक देह है तब तक प्रपंचों का अंत नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष शरीर के छूटने के समय आए तो उसमें भयभीत नहीं होता है। क्या भयभीत? आज तक जी करके क्या पाए? उलझन के सिवा। जितना दिन और जिएंगे और उलझन आएगी और क्या आएगी तो उसके सिवा। जितना दिन और जिएंगे और उलझन आएगी और क्या आएगी तो सब समझ सकते हैं। अब आगे तो और उलझन है ही है, जितना बुढ़ापा आएगा उलझन है। सब सुविधाएं लेकिन रोग ही परेशान कर देगा, उठना बैठना मुश्किल होगा। और अपने ही घर में जो वर्चस्व रहता है बुढ़ापा में वो वर्चस्व कहाँ रहता है? जवानी में परिपक्व अवस्था में जो अपना वर्चस्व रहता, महिमा रहती है, बुढ़ापा में कहाँ रहता है? बुढ़ापा में तो नाती पोते सब हो गए, वो सोचते हैं बाबा जी बूढ़े हैं बैठे रहो। अगर बाबा जी कुछ कहते बाबा तुम नहीं समझ पाओगे बैठे रहो। बाबा कहते वाह हमने तो इन लोगों को समझाया और हम ही नहीं समझ सकते। एक दिन ऐसा आता है, एक पिता को मैंने देखा कि जब वो अपने लड़कों को डांटता रहता था, गांसता रहता था और सब नाचते रहते थे काम में। कोई 20 वर्ष के बाद जब देखा कि पिता ने जब कुछ कहा तो लड़की ने कहा पिताजी आप नहीं समझ सकते, तो एकदम वो बेचारे दब गए। मैंने कहा देखो यही पिता है। आंख घुमाता था और सब लड़के एकदम सतर्क हो जाते थे। और उसी को पुत्र कह रहा है कि पिताजी आप नहीं समझ सकते, इतना कहा और बेचारे सन्न हो गए। तो जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। ये कबीर साहब का वचन है, जीत जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। तो जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। ये ध्यान देना चाहिए। तो दिन दिन तो और खियानत है, उसमें रखा क्या है? लेकिन जिसने मन को जीत लिया तो सब समय आनंद आनंद है। जो किसी दूसरे को जीतना नहीं चाहता वही मन को जीतता है। जो कुछ नहीं पाना चाहता वही अपने को पाता है। अपने को पाना, परमात्मा को पाना, ये शब्द अलग अलग है, चीज अलग अलग नहीं। वही अपने को या परमात्मा को पाता है जो कुछ पाना नहीं चाहता। जो संसार का सुख नहीं चाहता वो महासुख पाता है। लेकिन अब समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम बोझा लिए रहने में आनंद मानते, बोझा गिराने में आनंद नहीं मानते। तमाकू खाने में वो आनंद नहीं आ सकता, तमाकू छोड़ने में जो आनंद है। तमाकू छोड़ दीजिए, देखिए सदैव सुखी। और तमाकू के पीछे जो दुर्गति है तमाकू खाने वाले जानते हैं। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, कहीं मोह करने वाले, कहीं राग कर लो, लड़के बच्चे मित्र कहीं भी मोह कर लो, उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं। और सारा मोह छोड़ दो, सुख के सिवा कुछ नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि बाहरी भोगों में हम बालक के समान एकदम भटकते रहते हैं और मानो मृत्यु का चारों तरफ जाल बिछा हुआ उसमें उलझ जाते हैं। और थोड़ी देर में मृत्यु आ जाती है और चेचे करके रह जाती है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़े और चूहा चेचे करके रह जाए, वैसे हमारी दशा होती है। लेकिन ज्ञानी का शरीर छूटता है तो चूहे के समान नहीं। जैसे एक राजा बादशाह घूम करके आया हो सैर करके और नौकर उसके कपड़े को उतारता हो, तैसे ज्ञानी का शरीर मौत उतारती है। ज्ञानी को कोई दुख नहीं। शारीरिक दुख हो सकता है, शारीरिक दुख प्रारब्धवशात होते हैं। रामगढ़ परमहंस को गले कैंसर हो गया। अब ये प्रारब्ध है, किसी जन्म का पाप है। इसीलिए पुनर्जन्म मानने में सारे कर्मों और फलों का समाधान हो पाता, नहीं तो हो नहीं पाता है। और ऐसे कुछ कर्म होते हैं कि जो ज्ञानियों के शरीर में भी उदय हो जाता है। लेकिन शरीर में फोड़ा या गले में फोड़ा हो जाने से उनके ज्ञान में फोड़ा नहीं था, फोड़े में मवाद था, उनके मन में मवाद नहीं था, उनका मन निर्मल था। तो ज्ञानी को शारीरिक कष्ट हो सकता है मौत के समय और नहीं भी हो सकता है, तो सबके लिए वही बात है। लेकिन मन का कष्ट उसका बिल्कुल नहीं रहता है। वो समझता मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जो मेरा वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट रहा है उसको पहले पता नहीं पहले कब से छोड़ दिया। विवेकवान इस पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, शरीर को भी छोड़ देते हैं विवेक द्वारा। इसके लिए उपनिषद में सूत्र आया है, मंत्र का अंश आया है कि जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, तैसे विवेकवान अपनी आत्मा को देह में से विवेक द्वारा निकाल लेते हैं। यानी सदैव ये समझते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं।
इस प्रकार विवेकवान अत धीरा अमृतत्वम विदित्वा, जो अमृतत्व का ज्ञान जिन्हें हो गया, अमरता का ज्ञान हो गया, आत्मा अमर है, वही अमृत है, और जो आत्मा में लीन हो गया वो सदैव अमृत है, सदैव आनंदमय है, इसका ज्ञान जिसे हो गया वो अध्रुव में ध्रुव नहीं खोजता है, अनित्य में नित्य वस्तु नहीं खोजता है। हम रात दिन तो क्या करते हैं, पुत्र में सुख खोजते हैं, पुत्र अध्रुव है और उसमें ध्रुव सुख खोजते हैं। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, जितनी चीजें हमें मिलती सब अध्रुव है, क्षणिक, और उसमें हम सुख खोजते हैं जो क्षणिक न हो, अक्षणिक, ध्रुव, नित्य, सत्य। ये कितना हमारा पागलपन है। जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसमें मन को रमाना केवल तकलीफ देना है अपने आप को। मैं बचपन में एक गीत सुना था, दिल जोड़े से बड़ा दुख हो नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़ने से बड़ा दुख होता, नाहक ही दूसरे से दिल जोड़ा जाता। हम दिल फेंक बने रहते हैं, जहां थोड़ी सी अनुकूलता आई चिपक जाते। चिपकने की आदत ऐसी है, जवानी में तो बच्चे में चिपके, अब बच्चा जवान हो गया, वो बातें नहीं मानता है, तो उससे मन बड़ा उदास हो गया। तो जो बच्चे का बच्चा हुआ अब उसमें चिपकते। चिपकने के लिए हमें कहीं जगह चाहिए, बिना चिपके हम रह नहीं पाते, और सारा दुख इसी में है। चिपकने की आदत हमारी छूटनी चाहिए। जब सब तरफ से चिपकाहट खत्म होगी, तभी उस तत्व में स्थिति होगी जो शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, और जहां केवल आनंद आनंद है। एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनेव विजानात् किमत्र परिशिष्यते एतद् वैतत्। यमराज कहते हैं, नचिकेता, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन, इनको जो जान लेता है, जिस शक्ति से इन सबको जाना जाता है, उसी शक्ति से, उसी ज्ञान शक्ति से ये भी हम जान सकते हैं कि मात्र परिशिष्यत है, यहां क्या अंत में बच रहता है। एतद वैतद, जिस आत्मा के विषय में तूने पूछा है वो आत्मा यही है। तो मतलब है कि हमारे पास शक्ति कम नहीं है, लेकिन शक्ति विपरीत दिशा में है। हम रूप को जानते हैं, रूप कहीं सुंदर रूप हमारे मन को दिखाई दे, बस चिपक जाते हैं। शब्द, गंध, स्पर्श, रस, पांचों विषय हैं। इन पांचों विषयों में जिस आत्म शक्ति द्वारा, जिस चेतना शक्ति द्वारा, और पांचों के साथ मैथुनान अंतिम में कह दिया, जिसको दुनिया में महासुख का सागर माना गया, उसका भी नाम ले लिया। चलो भाई, वो भी, ये छो एतेरेव विजानात्, इन सबको जिस शक्ति से जानते हो, उसी आत्म शक्ति से ये भी जान सकते हो कि मतलब परिशिष्यते, अंत में क्या रह जाएगा। लेकिन इसी को नहीं जान पाते। शब्द को रात दिन जानते हैं, रूप को, गंध को, स्पर्श को, रस को, मैथुन को, ये सब रात दिन जानते, इसको जपते, अंत में क्या रह जाएगा इसको नहीं जान पाते। और इतना उज्जवल है, बस देखते देखते हमारे प्रिय से प्रिय उठ जाते हैं, हमारे गोद के बच्चे उठ जाते हैं। गर्भ से ही शिशु का शरीर छूटने लगता है, गर्भस्थ शिशु का शरीर छूट जाता है, पैदा होने पर छूटता है, कुमार होने पर, जवान होने पर, परिपक्व और बुढ़ापा और जर्जरता में, हर काल में तो शरीर छूटता रहता है। जाके 12 मास बसंत हो, ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। साहब ने कहा है 12 मास बसंत इस सृष्टि में। बाहरी सृष्टि में, वनस्पति में तो पत्ते और छाल झड़ते हैं बसंत में, लेकिन प्राणी सृष्टि में तो हर समय झड़ते रहते हैं, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आता रहता है। और इसी प्रकार भजन का भी 12 मास बसंत है। बसंत, संसारी लोग बसंत को बड़ा आनंद का घर मानते हैं। बसंत ऋतु बड़ा आनंद, राग रंग का, उसी में तो फगुई होती है, जिसमें खुल करके लोग नाचते हैं। साहब कहते हैं कि ज्ञानी के लिए सब समय बसंत है, सब समय आनंद है, सब समय उल्लास है, क्योंकि वो अंतर्मुख हो गया। बाहर का आलंबन सुख का अगर हमारा है तो क्षणिक होगा, अगर आत्मा आलंबन हो जाए सुख का तो नित्य हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने कहा नित अमावस नित ग्रहण हुई, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांच। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना, कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। गहरी बात भी कहते हैं, फिर थोड़े हल्के में आ जाते हैं और पंडितों को और मौलवियों को चाटे भी लगा देते हैं बीच बीच में। ये उनकी आदत है कहने में। तो यहां मौलवी तो नहीं लेते हैं, पंडित को लेते हैं, क्योंकि प्रसंग उन्हीं का है। अमावस संक्रांत इत्यादि में पंडित ही फंसते फंसाते हैं, मौलवी नहीं। तो नित्य अमावस नित्य संक्रांति, कबीर साहब कहते ज्ञानी के लिए नित्य अमावस्या है। अमावस का मतलब होता है अमावस, अमा नाम सात, वसनाम बसना, सात सात वसना अमावस। चांद और सूरज एक साथ रहते हैं अमावस को, और हैं तो बहुत दूर दूर, लेकिन मानो एक साथ साथ रहते हैं। सूरज उगता है उधर चांद भी उगता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो नित अमावस साहब कहते ज्ञानी के लिए नित अमावस है। तुम्हारे लिए तो 15 महीने में एक अमावस आया, ज्ञानी के लिए नित अमावस है, क्योंकि उसका ज्ञान रूपी सूर्य और मन रूपी चंद्रमा सब समय साथ है। मन का देवता चंद्रमा माना गया पुराणों में, इसलिए चंद्रमा का लाक्षणिक अर्थ होता है मन, और सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, आत्मा। तो जिसका मन आत्मलीन हो, ज्ञानलीन हो, उसके लिए निरंतर अमावस है, नित अमावस नित संक्रांत। संक्रांत कहते एक घर से दूसरे घर में जाना ग्रह का। आप भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, संक्रांत कर रहे हैं। तो संक्रांत एक संक्रमण स्थित, जहां से एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं। विवेकवान के लिए नित्य संक्रांति, वो हरदम दृश्यों से लौट करके अदृश्य में आत्मा में आता है, बाहर से लौट करके भीतर आता है, इसलिए निरंतर उसके लिए संक्रांति लगी। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांच। नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाए आकाश में बड़ा मुश्किल है, साहब कहते, लेकिन ज्ञानी के लिए एक पंक्ति में हरदम बैठे रहते हैं। नवग्रह यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और चतुष्टय अंतःकरण, ये सम रहते हैं, एक लाइन में साधना में रहते हैं। नित नित नवग्रह बैठे पांच। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के कहना, वो ग्रहण बता रहे थे, भाई ग्रहण लगने वाला है और आप ये दान कीजिएगा, नहा लीजिएगा, ग्रहण के समय भोजन न कीजिएगा, सब बता रहे थे। तो साहब के तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब से लग गया कि जो ये सब उसमें छुआछूत बता रहे हो? अरे वो जो आकाश में लगता है उसमें कोई पाप पुण्य नहीं। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व जब विज्ञान का उदय नहीं हुआ तब ये कहा गए थे। ये आश्चर्य होता है, उसी काशी में रहकर, एक अनपढ़ घर में रहकर, और उनको भी लोग अनपढ़ कहते हैं, और एक जुलाहे के घर में रहकर, जो समाज का निम्न स्तर का परिवार होता है, वहां रहकर के इतना जानते थे। और वहीं महामहोपाध्याय और व्याकरणाचार्य नहीं न मालूम कितने आचार्य, और वे लोग कह रहे थे कि सूरज ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, राम 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 राम, बड़ा दुख हो रहा है, भगवान कष्टित है सूरज भगवान। अब कौन ज्ञानी है? वो अनपढ़ ज्ञानी है कि वो पढ़े ज्ञानी है? तो साहब कहते मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के कहना, तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगा, इसको नहीं समझ पाते हो? आकाश में ग्रहण लगा, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं, तुम्हारे हृदय में जो ग्रहण लगा अज्ञान का, वो उसमें पाप है। तो अब पंडित जी बेचारे कुछ नहीं कह पाए। तब साहब कहते काहे कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते हो? तो गुरु ने क्या बताया, या तुम गुरु बन करके दूसरे को क्या बताते हो? तो झकझोर देते। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर झकझोर देते। अब किसी की नींद खुल जाए तो अच्छा, नींद हमारी नहीं खुलती है। तो ऋषि कहते हैं कि जिस आत्मशक्ति के बल से तुम रूप में चिपके हो, गंध में चिपके हो, शब्द में चिपके हो, स्पर्श में चिपके हो, रस में चिपके हो, और उसके लिए आकाश पाताल का कुला भी मिलाते रहते हो। कितने तो ऐसे शौकीन होते हैं, बस वो दोपहर के बाद से सोचने लगते हैं आज क्या बनेगा, और पत्नी को बार-बार कहेंगे ऐसी चटनी, ऐसे मुरब्बा, ऐसी सब्जी होनी चाहिए, और तुम नमक कैसे छोड़ती हो? अरे नमक और छोड़ा करो, मिर्चा ठीक होना चाहिए, गरम मसाला होना चाहिए। वो बस 4 घंटा उन्हीं को फजीहत करते रहेंगे। कितने ऐसे लोगों को सुध देखा, अरे क्या न तीत न मीठ, मुंह तो हो गया मेरा कुछ, क्या भोजन बना करके रखती हूं, तुम्हारे साथ भगवान ने क्या जोड़ दिया मुझे। स्त्री को हरदम दुखाते रहते हैं। तो एक एक विषय में रात दिन लगे रहते हैं लोग। जिस शक्ति से तुम लगे रहते हो उसी शक्ति से ये भी सोचो कि मात्र परिशिष्यते, अंत में यहां क्या रह जाएगा, इस पर भी सोचो।
एक लड़की, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की के लिए पागल हो जाएगा। और पागल होकर के एकदम, अभी 4 दिन हुआ है, एक लड़का जहर खा करके मर गया। खूब मस्त लड़का, जवान, प्रेम उसको हो गया था। प्रेम में जहर खाना पड़ता है, मोह हो गया था। प्रेम को लोग खूब बदनाम करते हैं। वो लड़की लड़का से प्रेम हो गया था। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, तो एक बड़े भगत नहीं आए उसमें। प्रवचन मेरा खत्म हुआ, मैं घूमने निकला, तो वो दिखाई दिया। मैंने कहा भाई आप कैसे नहीं आए? कैसा है? वो एक मीटिंग में जाना पड़ा। हमके कैसी मीटिंग थी? कहे वो एक प्रेम का विषय था। हमके प्रेम में क्या मीटिंग हो? तो बहुत बढ़िया बात हुई। कैसा है? वो बढ़िया तो नहीं था। तो हम कहते तो उसको प्रेम मत को। वो लोग जो प्रेम कहते, प्रेम नहीं, वो वासना है, मोह, अज्ञान है। प्रेम में तो सदैव उज्ज्वलता होती है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के दिल को देखना, दुख न हो जाए, ये प्रेम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये इसका मतलब क्या है? दूसरे के दुख को देखना प्रेम है। हम मेरे मनवाणी कर्मों द्वारा किसी को तकलीफ न हो, ये भावना प्रेम है। ये नहीं किसी में बस अनुकूल स्वभाव, रूप, रंग और थोड़ा विचार देख लिया, मार मोही हो गए, प्रेम प्रेमों नहीं है। ये तो मन के निम्न स्तर की बात है। तो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े विषय में लोग अपने को समर्पित कर देते हैं। गांजा में, भांग में, शराब में, नाना चीजों में। तो जिस मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से तुम इन सब में रमे हुए हो, उसी आध्यात्मिक शक्ति से तुम यह समझ सकते हो कि मत्र परिशिष्यते, यहां क्या रह जाएगा अंत में। आज कल्पना करो कि आज से 60 वर्ष बाद क्या रह जाएगा। हम लोग तो अब तो किनारे आ गए हैं, लेकिन मैंने हमें हो सकता है भाई 60 वर्ष के हैं तो और 60 वर्ष जी सकते हैं, क्योंकि हमारी तो कामना ही रहती है कि 60 क्या 200 वर्ष जी सकते हैं। चलो 200 वर्ष के बाद फिर क्या रह जाएगा? तो अंत में क्या रह जाएगा, क्या इतना नहीं सोच पाते हैं? तो जो अंत में रह जाने वाला वो शेष आत्मा है। एतत् वैतत्। यमराज कहते हैं, अय नचिकेता, जिस आत्मा के लिए तूने प्रश्न किया था, एयम प्रीति विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, ये नचिकेता का प्रश्न था जो आज से पूर्व में चौथे रविवार को कहा था। एयम प्रीति विचिकित्सा मनुष्य, आदमी जब मर जाता है तो लोगों के विषय में, लोगों के मन में उसके विषय में विचिकित्सा होती है, शंका होती, संदेह होता है। एक कहता है कि आत्मा रहती, एक कहता नहीं रहती। एम प्रीति विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के, एक कहता नहीं मर जाने के बाद आत्मा रहती है, नायम अस्तित्व के, दूसरा कहता नहीं रहती। तो यही प्रश्न है और उसी का उत्तर यमराज बारंबार अनेक शैलियों से दे रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनेव विजानात किमत्र परिशिष्यते एतत् वैतत्। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मैथुन, इन सबको जिस आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति द्वारा तुम जानते हो, उसी शक्ति द्वारा यह भी जान सकते हो कि अंत में क्या रह जाएगा। और अगर ये समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो शेष रह जाता है वो आत्म तत्व ही और कुछ नहीं, यानी सब छूट जाएगा। मेरी आत्मा केवल यहां से जाएगी। गुजराती में एक भजन है, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। कोई किसी का नहीं है, हम किसी के नहीं है और हमारा कोई नहीं। एक परम सत्यता, मां की गोद में से बच्चा चला जाता है, कहां उसका है, और मां, बच्चा बैठा, मां चली गई। पिता पुत्र, भाई गुरु शिष्य। तो यहां तो एक संयोग है। ये संयोग में रागत द्वेष रहित रह करके समता से बरतना चाहिए। ये काम करने की जरूरत, ये न करके हम राग द्वेष में पड़ जाते हैं। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभो ये नानुपश्यति महांतम विभमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। यमाचार्य कहते हैं कि जो स्वप्न को जानता है, जागृत को जानता है, चोभो ये नानुपश्यति, दोनों को जो जानता है, महांतम विभमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। आत्मा महान है, विभु,
विभु का अर्थ वैभवशाली, श्रेष्ठ, व्यापक, उच्च। इसको समझ करके धीरो न सोचत, विवेकवान नहीं सोचता है। स्वप्न और जागृत ये दोनों का साक्षी आत्मा है। स्वप्न में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जागो तो कुछ नहीं। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन। जीव परा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। सपने में राजा हुए, सपने में भिखार हुए, नींद खुली, कुछ नहीं। इसके विषय में एक कहानी जो आपके सामने कहा करता हूं। एक राजा सो गया था, सपना देखा कि मैं भिखार हो गया हूं, भूखा हूं 3 दिन का, पर्वत की तराई में है वो, मांगता है। बहुत गरीब लोग वहां बसते हैं। कई घरों में मांगने से तब थोड़ी सी खिचड़ी उसको मिलती है, चावल और दाल। उप खिचड़ी पकाता है, खिचड़ी पक जाती है, केले के पत्ते को बिछा दे, उस पर ढाल देता है। इतने में 2 भैंसे लड़ते हुए आ जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। केले के पत्ते पर खिचड़ी, उसको लेके भागा नहीं जा सकता। तो इतने में भैंसे आ गए और खिचड़ी रौंद दी और उसके पीछे दौड़ पड़े। वो भगा और नींद खुल गई। उसको आश्चर्य हुआ कि ये सच की वो सच। उसके दिमाग में हो ये सच की वो सच, ये राज सच की और सपना सच। महात्मा के पास गया, कहा महाराज ये सच की वो सच। तो कहा दे, महात्मा ने कहा सपने में तू था कि नहीं? कहे मैं था। और आज कहे राज्य नहीं था। और ये राज्य में सपना है? कहे नहीं। कहे तू? कहे मैं हूं। तो उन्होंने कहा सपने में राज झूठा और राज में सपना झूठा, लेकिन तू दोनों में सच। जो सब समय सच रहे वो सच। आत्मा सब समय सच है। सपना और जागृत दोनों का वो दृष्टा। जैसे सपना झूठ वैसे जागृत भी अंत में झूठ। जो हमारे इष्ट मित्र चले गए इस संसार से, उनके लिए तो संसार सपना भी नहीं, सुसुप्त हो गया। हमारे लिए वो सपने के समान है। अब हम उनकी याद करते हैं तो सपने के समान लगता है कि जानो रहे, लेकिन उनके लिए हम सुसुप्त हो गए। तो जिसने जागृत और स्वप्न को समझ लिया और अपनी महान आत्मा को समझ लिया, वो विवेकवान चिंता नहीं करता। यहां चिंता किस चीज के लिए की है? चिंता करके अमौलिक जीवन को छीण करना कितनी गलती है। हम कर्तव्य करते चले और संसार में जितना जो होना है होगा। प्रारब्ध पर भी निश्चित अटल रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध इत्यादि जो कहा जाता है वो हंसी में उड़ाने की चीज नहीं। कितने मार्क्सवादी कोई हो, साम्यवादी कोई हो, लेकिन क्या सबकी बुद्धि एक कोई कर सकता है? शरीर का गठन, शरीर की गठन, रूप, रंग, प्रतिभा, बुद्धि कोई एक नहीं कर सकता। इसलिए समता का भी अर्थ यही है कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करो और स्वयं सुख से जियो, दूसरे को सुख से जीने दो। और सब बात में सबकी समता असंभव है। तो प्रारब्ध, भाग्य, तकदीर जो अनेक शब्दों से कहा जाता है, ये मखौल में उड़ाने की चीज नहीं, ये भी है। अब इसके बल पर हम सोएं ये गलत है। हमें कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये होना चाहिए कि जब मौत आनी है, जिस समय उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, और जब तक नहीं आनी है कोई मार नहीं सकता है। अगर आप माने कि ये पता नहीं, आप कहते हैं सांत्वना के लिए, तो मानो यही मान लीजिए आप, तो इसी में अच्छा भी है। नहीं तो बस कमरे में बैठे रहो हरदम, बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहा जाता है, एक पंडित ने एक से कहा कि आपका एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु होगी। कि ठीक है, तो आज से मैं घर से ही नहीं निकलूंगा। घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया। जब मौत का समय आया तो सीढ़ी से गिरे और मर गए। तो एक्सीडेंट उनके कमरे में हो गया। तो एक्सीडेंट तो हर जगह है, बिस्तर सबसे बड़ा एक्सीडेंट की जगह है। जितने लोग बिस्तर पर मरते हैं उतने लोग सड़क पर नहीं मरते, लेकिन हम सड़क से डरते, बिस्तर से नहीं डरते। तो हमारे मन का मोह है। तो ये पक्का रखना चाहिए, जब मौत आनी है जिस समय आके रहेगी, और जब तक नहीं आनी है तब तक गोली के बीच में, गोलियों और बंदूकों के बीच में, बमों के बीच में आप निकल जाइए, कुछ नहीं होगा। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। ऐसी पक्की निश्चयता ही में आत्मबल आ सकता है, और कोई साधना कर सकता है, व्यवहार भी कर सकता है। और जो हरदम डरता है कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए
विवेकवान चिंतित नहीं होता है, किसी चीज को लेकर के चिंतित नहीं होता। अब लड़का गया पढ़ने के लिए, 4 बजे आ जाना चाहिए, 4:15 बज गया, बस परेशान, कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया, अरे कहीं चाय चाट खाने लगा होगा, कहीं बात करने लगा, बच्चा तो वही खेलने लगा होगा, क्यों घबरा रहे हैं? लेकिन मन बस घबराना शुरू। लड़का स्कूटर लेकर के जाना, नहीं स्कूटर ले जाओ, साइकिल ले जाओ, साइकिल ले जाओ, ठीक नहीं है। साइकिल से क्या नहीं होता है? साइकिल का तुम पैदल जा रहे हो, बाहर पीछे ट्रक मार करके चली गई, अब तुम धराशायी हो, क्या करो? तो जब होना है जो होगा, और जब तक नहीं होना है नहीं होगा, ये पक्का निश्चय रखना चाहिए। अब इसके साथ साथ सावधानी न रखी जाए, ये बात नहीं। ट्रक आ रही है तो जो तो होना वह होगा ही, क्या परवाह करें, ये बात नहीं। परवाह रखनी चाहिए, पुरुषार्थ रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रारब्ध, तकदीर, भाग्य जिसको कहते हैं वो भी सच है और उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो विवेकवान किसी स्थिति में विचलित नहीं होते, सब समय प्रसन्न और आनंदित होते। या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवमंतिकात् ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतद् वैतत्। कई मंत्रों में एतद् वैतत् यमाचार्य ने कहा, जिसके लिए तूने प्रश्न किया वो यही है, एतद् वैतत्। या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवमंतिकात्, इस जीवात्मा को अंतिकात्, बहुत नजदीक से जिसने देख लिया, आत्मानम जीव मंतिकात्, इस जीवात्मा को अंतिकात्, बहुत निकट से जिसने देख लिया है, यानी अच्छी तरह से स्वरूप ज्ञान जिसको हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो समझ लेता है या इमं मद्वदम वेद, यह जो आत्मा है मधु अदम, ये मधु खाने वाला है, आनंद भोगता है आत्मा, दुख भोगता नहीं। जो अपनी आत्मा को निकट से देख लिया, अपनी आत्मा को ठीक से पहचान लिया, वह जान गया कि आत्मा तो मधु का भोगता है, विष का भोगता नहीं। उसको सदैव सुखी रहना चाहिए। आप मानव शरीर पाए, विवेकवान हैं, और मानव शरीर में जो आत्मा है उसी के लिए उपदेश है, दूसरे के लिए उपदेश नहीं, क्योंकि दूसरे में उपदेश संभव ही नहीं। यही तो मननात्म मनुष्य, मनन करने से ये मनुष्य हुआ है, विवेक शक्ति है, और में भी आत्मा है, लेकिन विवेक शक्ति वहां नहीं है। सारे उपदेश मानव के लिए। तो मानव की आत्मा तो मधु ग्रहण करने वाली, अमृत ग्रहण करने वाली, लेकिन अमृत हम विषय में समझते हैं। श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, ये भी इसी उपनिषद में पहले आया है। यमाचार्य ने कहा है कि ये नचिकेता, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग 2 मार्ग है। विषय वासनाएं प्रिय लगती है, लेकिन उसमें मन बहुत लगता है, लेकिन उसमें फिर अंत में पतन है। और श्रेय मार्ग ऊपर चढ़ने में त्याग करना पड़ता है, तो कठिनता लगती है, लेकिन वही आनंदकर है। साहब ने कहा, मीठा सब कोई खात, विश्व लागे धाय, नीम न कोई पीयूसी, सबे रोग मिट जाए। मिठाई सब खाना चाहते जो रोग पैदा करती है, और काढ़ा, नीम का काढ़ा लोग नहीं पीना चाहते, जिससे बुखार ही दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। तो श्रेय मार्ग नीम का काढ़ा है, प्रेम मार्ग मिठाई है। तो या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवमंतिकात्, जो जीवात्मा को उसके बहुत निकट से उसको पहचान लिया, यानी अपनी आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया, वो समझ गया कि मैं तो आनंद का भोगता हूं, दुख का भोगता नहीं। आप मानव शरीर में आप रोएं कभी मत, आप कभी झंखे मत, क्या हो गए सोचे मत, सदैव हंसते रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा, हो तो रहा, क्या चिंता कर रहे हैं। लेकिन मन कमजोर बना करके हरदम रोना, हरदम रोना, हरदम रोना। धनी रो रहे हैं, निर्धन रो रहे हैं, धनी रो रहे हैं, अविद्वान रो रहे हैं, विद्वान रो रहे हैं, चपरासी रो रहा है, बड़े बड़े अफसर रो रहे हैं, गृहस्थ रो रहे हैं, और साधु भी रो रहे हैं कितने। एक साधु ने कहा, महाराज क्या कहूं, मेरा तो चेले भाग गया। मैंने कहा कि आप जब घर छोड़े थे तो चेला के लिए छोड़े थे कि आत्म कल्याण के लिए? अब वो चेला, वो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, 3 ऐषणाएं। तो पुत्र ऐषणा में स्त्री ऐषणा हो गई, स्त्री या पुरुष दोनों मान लो, स्त्री और पुरुष से तो पुत्र होते हैं। तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, धन की ऐषणा यानी इच्छा तृष्णा, और लोक ऐषणा,
संसार में मान प्रतिष्ठा हो जाए। इन तीनों ऐषणाओं को छोड़े बिना कल्याण कहाँ है? साहेब ने व्यंग में कहा है, बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। एक ऐषणा की लता त्रिभुवन में लिपटी हुई, सबके मन में लिपटी हुई है, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी बधे वो नहीं छूट रहे, साधारण की क्या कथा है, कितना मार्मिक कथन है। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। पंडितों को आदर दिया। साहब ने कहा कि भाई पंडित होगा विचार लेगा जो मैं कह रहा हूं। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। तो उन्होंने मुल्ला पंडित को हर जगह फटकारे नहीं है, दुलारा भी है, क्योंकि वो संत हृदय थे। फटकारे भी है प्रेम से, वो कल्याण के लिए। जैसे वो कुम्हार बाहर से पीटता है, अंदर से हाथ लगाए रखता है। कबीर साहब की कथा ऐसे खूब डांटते फटकारते हैं, लेकिन उनका हृदय ऐसा है मानव मात्र के लिए। और इसीलिए कबीर साहब के निधन पर दो भिन्न विचार, एकदम अपने को विरोधी भी मानने वाले भूल से